Welcome to Wellbit. It's lecture 1.6 of Computer Architecture playlist. In this video, we will discuss dependability in computer science. Welcome to Wellbit. It's lecture 1.6 of Computer Architecture playlist. In this video, we will discuss the dependability in computer system. Sorry, जरा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना। डिपेंडेबिलिटी, ओके, डिपेंडेबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर के आगे देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिपेंडेबिलिटी। लिखा हुआ है कि डिपेंडेबिलिटी इंश्योर्स सिस्टम रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो भी ये टर्म है डिपेंडेबिलिटी, ये हमारे पास इंश्योर करता है, यानी ये देखता है कि हमारा सिस्टम जो है तो रिलायबल है और अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक हो गया। आगे आगे क्या कह रहे हैं कि सिस्टम ट्रांजिशन बिटवीन ऑपरेशनल एंड फेलियर स्टेट्स, यानी कि ये हमारे पास जो भी डिपेंडेबिलिटी है, ये टर्म हमारे पास यूज हो जाती है हमारे पास ऑपरेशनल और फेल्ड स्टेट्स वगैरह के अंदर, यानी 1 है तो 0 है या फिर 0 है तो 1 है। इन स्टेट्स के अंदर हमारे पास देख रही होती है कि भाई ये ऑपरेशनल है या फिर ये फेल हो चुका है, यानी हमारे पास जो भी सिस्टम ट्रांजिशन है वो कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि की मेजर्स हमारे पास क्या चीज हो रही होती है, हमारे पास रिलायबिलिटी होती है और हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी क्या होती है? टाइम बिफोर फेलियर, यानी कि हमारे पास सिस्टम या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह फेल होने से पहले का टाइम होता है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी क्या होती है? द सिस्टम टाइम सिस्टम इज ऑपरेशनल, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी सिस्टम है वो ऑपरेशनल हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं कि मॉड्यूल मॉड्यूल रिलायबिलिटी के अंदर हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास मेजर कर रहा होता है कंटिन्यूअस सर्विसेज अकम्पलिशमेंट्स को, ठीक है। और ये हमारे पास मीन टाइम टू फेलियर यानी एमटीटीएफ हमारे पास टर्म आ जाती है किस चीज के अंदर? मॉड्यूल रिलायबिलिटी के अंदर। एमटीटीएफ क्या होता है? ये एवरेज टाइम होता है बिफोर द सिस्टम फेल्स, यानी हमारे पास जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी हमारे पास मतलब काम वगैरह हो रहा है, वो फेल होने से पहले या कंप्लीट होने से पहले का टाइम जो है एवरेज टाइम, वो हमारे पास होता है एमटीटीएफ यानी एवरेज टाइम टू फेलियर। ठीक हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि फेलियर रेट भी होते हैं एक चीज हमारे पास। अगर मैं अपने एमटीटीएफ का मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा मेरे पास फेलियर रेट। ठीक है। अब क्या? फेलियर रेट पर बिलियन, ऑल्सो कॉल्ड एफआईटी, हम लोग इसको एफआईटी भी बोल रहे होते हैं फेलियर रेट को, कई जगह पे आप लोग देखेंगे एफआईटी भी लिखा होगा। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि सर्विस इंटरप्शन हमारे पास आती है, इसके अंदर ये हमारे पास होता है, इसके अंदर टर्म आ जाती है मीन टाइम टू रिपेयर, यानी अगर हमारा सिस्टम फेल हुआ है तो वो वापसी रिपेयर होने में हमारे पास कितना टाइम ले रहा है। ठीक है। यानी कि एमटीटीआर, एमटीटीआर की फुल फॉर्म क्या हुई? मीन टाइम टू रिपेयर, टाइम टेकन टू रिस्टोर द सर्विस। ठीक है, जो मैंने अभी चीज बताई। आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर, एक और चीज होती है हमारे पास कि हमारा जो भी सिस्टम फेल हुआ है वहां से लेके उसके रिपेयर होने तक का टाइम। अब ये टाइम हमारे पास क्या कहलाता है? ये टाइम कहलाता है मीन टाइम बिटवीन फेल, यानी कि मेन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी फेलियर यानी कि यही चीज मैंने जो समझाई अभी कि एमटीटी एफ से लेके एमटीटीआर के दरमियान का जो वक्त होता है हमारे पास, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं एमटीबीआर बोल रहे होते हैं। ठीक है। अब एमटीबीआर क्या होता है? ये रिलायबल सिस्टम होता है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि मॉड्यूल अवेलेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास मेजर कर रहा होता है अब टाइम को, यानी कि अवेलेबिलिटी हमारे पास मॉड्यूल जो भी हमारे पास है वो अवेलेबल है कि नहीं है। और तो इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास जो भी मीन टाइम टू फेलियर यानी एमटीटीएफ जो भी दिया होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एमटीटीएफ प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है। इस चीज से मैं प्लस करके इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो टाइम आएगा वो मुझे बताएगा भाई मेरा मॉड्यूल जो है अवेलेबल भी है कि नहीं है। ठीक है। आगे क्या है? फॉर नॉन रिडंडेंट सिस्टम अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन एमटीटी बोथ एमटीटीएफ एंड एमटीटीआर। ठीक है। अब आगे हम लोग जरा से एग्जांपल देखते हैं। हमने देख लिया भाई कि हमारे पास एमटीटीएफ, एमटीटीआर और एमटीबीएफ ये हमारे पास क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग इसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि अज्यूम अ डिस्क सब सिस्टम विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एंड एमटीटीएफ। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिस्क है जिसके अंदर हमारे पास सब सिस्टम्स मौजूद हैं। ठीक है। विद ये कंपोनेंट्स हमें दिए गिवन है, कंपोनेंट्स यानी कि डिस्क, एटी ए कंट्रोलर, पावर सप्लाई, फैन, एटीए केबल, ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं? कंपोनेंट्स दिए हुए हैं विद देयर एमटीटीएफ ये गिवन है। ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला हमने देखा, लेकिन हमें निकालना क्या है? निकालना है कि यूजिंग द सिंप्लीफाइंग assumptions that the lifetime are exponentially distributed and that failure are independent, compute the MTTF of the system as a whole। अब इसके अंदर जो कह रहे हैं ना, वो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा आप लोग सबको तब समझ में आएगा कि सवाल में बोल क्या रहे हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ फेलियर रेट सिस्टम यानी एफ जो था ना, एफ पहले मैं वो निकाल रहा हूँ। वो क्यों निकाल रहा हूँ? वो मैं टोटल एमटीटीएफ यानी इन सब का एमटीटीएफ निकालने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं एफ निकाल लेता हूँ इस पूरे का, तो जब मैं उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास सबका जो है कंबाइन करके क्या आ जाएगा? मेरे पास वो आ जाएगा एमटीटीएफ आ जाएगा पूरे डिस्क सिस्टम का। ठीक है। अब क्या है? मैं एफ लिख रहा हूँ। अब इसमें सॉल्व कैसे करना है? मैं जितनी डिस्क है
उनको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाऊंगा उनके एमटीटीएफ से, यानी कि देखो एमटीटीएफ दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको 1 आवर एमटीटीएफ करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एफआईटी आता है मेरे पास, यानी कि फेलियर रेट मेरे पास आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे टी है, ये एफ नहीं है, ये टी है, ठीक है। तो जब मैं इसको इनके काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इन सबको मैं ऐड कर दूंगा आपस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टोटल फेलियर रेट ऑफ सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। जब मेरे पास एफ आ जाएगा यानी पूरे सिस्टम का रेट फेलियर आ जाएगा, तो जब मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास वो बराबर हो जाएगा एम टी टी एफ के। ऐसे ही है ना, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि एम टी टी एफ बराबर किसके हो जाएगा, 1 अपॉन एफ आई टी, यानी फेलियर रेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं इस सवाल के अंदर करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो उस हिसाब से आप समझ लेना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ भाई कि 10 मल्टीप्लाई 1 आवर 1,1 2 3,1 2 3, ये ठीक है। अब ये क्या किया है, मैं बस इस 10 डिस्क को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इसके मीन टाइम टू फेलियर के रेसिप्रोकल से, ठीक है, यानी फेलियर रेट से। अगर मेरे पास 10 एक एक डिस्क मेरे पास फेल कर रही है इतने घंटे के हिसाब से, तो 10 डिस्क मेरे पास कितने हिसाब से फेल करेंगी उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब मैं प्लस कर दूंगा क्योंकि मेरे सबके निकालने हैं ना, सबका कंबाइन निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 1 मल्टीप्लाई 1 आवर 5 0 0 0 0 0 इस तरह से कर दूंगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 0 0 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 0 0 0 0 0 प्लस, ये मैं थोड़ा सा नीचे करके देख रहा हूँ, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 0 0 0 0 0 0 इस तरह से मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। यानी कि मैंने ये सब कर दिया। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है एफ आई टी का, एफ आई टी मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि 23 अपॉन 1 0 0 0 0 0 0, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है एफ आई टी, यानी फेलियर रेट मेरे पास आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था, मुझे निकालना है क्या, एम टी टी एफ निकालना है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई मुझे पता है कि मेरा एम टी टी एफ बराबर है किस चीज के, 1 अपॉन एफ आई टी के। तो अब मैं इसको जो है रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा, यानी कि 1 अपॉन 23 अपॉन 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 23। जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 43478 अब ये क्या है, ये मेरे पास जो टाइम आया ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये मेरे पास मीन टाइम टू फेलियर बता रहा है, यानी मेरा ओवरऑल सब सिस्टम जितने भी सिस्टम है मेरे पास, ये सब मेरे पास किस टाइम से रेशियो से फेल हो रहे हैं, ये मेरे पास 47478.2 घंटे के हिसाब से मेरा सिस्टम जो है फेल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग की टेक अवेज देख लेते हैं कि मतलब क्या है, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब क्या है कि मेरे पास जितना ज्यादा एमटीटीएफ होगा उतना ज्यादा मेरा सिस्टम रिलायबल होगा, ठीक है। और जितना कम मेरे पास एमटीटीआर होगा उतना फास्ट जो है मेरी कवरेज होगी, उतनी जल्दी जल्दी मेरा सिस्टम जो है रिपेयर होगा। अवेलेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स, यानी कि हमारे पास मेडिकल और एरोस्पेस वगैरह के अंदर ये चीज यूज करी जाती है। अब कॉल फॉर एक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई आप जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और मुझे जो है फीडबैक दो, ठीक है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोगों के लिए सवाल पूछ लो।